जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का टॉपिक G20 धमाकेदार टॉपिक है। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएंगे। जो मेरे वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, कम से कम उनको 2 क्वेश्चनों का 100% नुकसान होगा। ये क्वेश्चन एक दिन की मेहनत के बाद तैयार किए गए हैं, तो इनमें बने रहें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आप। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन दिए हुए हैं कनाडा, भारत, जर्मनी, अमेरिका। तो 2023 की मेजबानी किसने की? भारत ने की थी। जो करंट में अभी है, करंट का क्वेश्चन है, तो भारत ने की थी। और ये देखिए, चित्र द्वारा आपको समझाएं, ये इंडिया आपका 2023 की मेजबानी। इससे पहले अगर पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि इससे पहले मेजबानी किसने की, तो इससे पहले इंडोनेशिया ने की। और अगला G20 कहां पे आयोजित होगा? वो 2024 में ब्राजील में होगा। ये 3 क्वेश्चन इधर चित्र से बनते हैं और एक क्वेश्चन आपका जो सामने दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समाहित है। चारों क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे पहुंचने से पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में खास लिखा हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये कहां आयोजित हुआ? क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में कि जो आपका G20 सम्मेलन है, G20 वो कहां पे भारत में आयोजित हुआ। तो उसके लिए आप आंसर ध्यान रखेंगे दिमाग में। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 से 10 सितंबर के बीच में आयोजित हुई। डेट भी ध्यान रखेंगे, 9 से 10 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया है। इसके बाद देखिए कुछ और टॉपिक क्लियर करते हैं। G20 में अगर पूछा जाता कितने देश शामिल है, तो कुछ लोग कहेंगे 20 देश शामिल है क्योंकि G20 है। नहीं, इसमें 19 देश शामिल है। एक यूरोपियन संघ का समूह शामिल है। ठीक, इसके लोगो जो है, G20 का लोगो है वो खिलता हुआ कमल है। G20 का ये कौन सा संस्करण था जो भारत में आयोजित किया गया? 18वां था। इंडोनेशिया में 17वां, इससे पहले वाला। और ब्राजील में इसके बाद 19वां आयोजन होगा। ठीक, 20 G20 की थीम क्या थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि G20 की थीम क्या है। तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि आपको माइंड में सेट करना है। क्वेश्चनों में मेहनत लगी है। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, G20 समूह की स्थापना कब हुई? स्थापना वर्ष G20 कब बनाया गया था? 1999, 2010, 1985 या 2014? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से और बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जब 1999 में इसकी स्थापना की गई थी तो 7 देश, मात्र 7 देश शामिल थे। कितने देश? 7 देश शामिल थे। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ठीक, ये देश शामिल थे। इनके विदेश मंत्रियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। डेट याद रखें, देश याद रखें। तो एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। ठीक, तो मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, लाइक अवश्य करें और अपने भाई बहनों को शेयर भी अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का 19वें संस्करण का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा? देखिए, 18वां तो हो गया, अभी हम इससे पहले बताया आपको। अब 19वां पूछ रहा है। 2024, 23 तो हो गया, 24 में कौन करेगा? तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने चित्र द्वारा बताया था आपको। तो वहां अगर दिमाग लगा के सही से आपने सुना होगा तो उसमें आंसर आपको बता दिया गया था और सही आंसर इसका होगा ब्राजील। ठीक, 19वां ब्राजील और 17वां कहां आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया में। ध्यान रखेंगे। G20 प्रथम शिखर सम्मेलन अगर पूछा है, प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो 2008 में अमेरिका में आयोजित हुआ था।
पिछला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में, जो कि 17वां था, ठीक। 18वां भारत में और 19वां ब्राजील में होगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाए इस वीडियो के साथ साथ ही, बाद में कहीं जरूरत ना पड़े आपको याद करने की। फोर्थ क्वेश्चन, G20 का मुख्यालय कहां है? अब इसका मुख्यालय अमेरिका में है, भारत में है, जर्मनी में है, कोई मुख्यालय नहीं है, तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ये सही आंसर इसका है, कहीं भी इसका कोई मुख्यालय नहीं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 के सदस्य में शामिल है। अब इसके G20 में कौन कौन देश शामिल हैं? देखिए चित्र में दिया हुआ है, ये सारे उनके फ्लैग हैं। G20 में दिया हुआ पहला ऑप्शन दिया हुआ 19 देश और एक यूरोपियन संघ, 18 देश और यूरोपियन संघ, 20 देश, 19 देश और अफ्रीकन संघ। तो इसमें आंसर आपका सही होगा ए वाला, 19 देश और यूरोपियन संघ, कुल मिलाकर 20 होते हैं, 20 देश नहीं होते हैं। जे 20 सी वाला टिक कराओ, सी वाला आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो सी नहीं है आपका, ए सही है। अब क्या इसके बाद संभावना ये है कि इसका नाम G20 से हटाकर G21 हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, इस बार जो भारत में G20 आयोजित हुआ है उसमें अफ्रीकन संघ को भी शामिल कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर अब इसका नाम G21 भी हो सकता है आने वाले टाइम पर, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। छठा क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहां आयोजित हुई है? तो देखिए कौन सी बैठक है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित हुई थी? शिलांग मेघालय में, पणजी गोवा में, कच्छ गुजरात में, महू उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिलांग मेघालय में, ठीक। नहीं नहीं, इसका शिलांग मेघालय नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में, ठीक। सॉरी, कच्छ गुजरात में इसकी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। काफी बैठकें हुई, लगभग हमारी समझ से इसमें 100 के करीब बैठकें हुई थी। तो कच्छ गुजरात में ये बैठक हुई थी, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अगली बैठक अभी आ गई इसमें क्वेश्चन में, G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, ये एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित हुई थी? दिल्ली में, चेन्नई में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई में आयोजित बैठक हुई थी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? अब देखिए वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक, बैठकें काफी हुई हैं, तो बैठक पहली बैठक कहां हुई? लखनऊ में, गोवा में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, बेंगलुरु में, ठीक। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके माइंड से स्वीप ना हो जाए। नवा क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश को भारत ने अतिथि के रूप में बुलाया था? भारत ने किसको गेस्ट के रूप में बुलाया था? कई देशों को बुलाया था, लेकिन प्रमुख क्या है इसमें, हमारा पड़ोसी देश कौन सा था? क्या पाकिस्तान था? नहीं था। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। देखिए चीन इसमें G20 में खुद ही शामिल है, तो इसको तो गेस्ट के रूप में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद G20 का एक सदस्य है। तो हमारा पड़ोसी देश कौन सा था? इसमें सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को एक अतिथि के तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अतिथि के तौर पे बुलाया था। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, G20 2023 के लोगों में पृथ्वी को किस के साथ जोड़ा गया है? पृथ्वी को चीता, कमल, मोर, हाथी, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए लोगो ये है इसका, पृथ्वी को किसके साथ जोड़ा गया है? कमल के साथ। तो आंसर इसका सही होगा बी, कमल के साथ। किसी पार्टी विशेष का नहीं मतलब इसमें रखें। कमल यहाँ पे एक फ्लावर के रूप में देखें,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नटराज की मूर्ति की लंबाई कितनी कितनी है? जो G20 सम्मेलन हुआ है उसके बाहर एक मूर्ति बनाई गई। ये मूर्ति काफी फेमस हुई है, नटराज की मूर्ति। इसको बनाने के लिए तमिलनाडु के कारीगर आए थे, तमिलनाडु के, और अष्ट धातुओं से इसको बनाया गया है। इसकी लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी 26 फीट है, 11 फुट है, या 28 फुट है, या 16 फुट है? तो इसकी लंबाई कितनी है 28 फुट इसकी लंबाई है। लेकिन इसकी लंबाई 22 + 6 इक्वल टू 28। ठीक है, तो 22 क्या चीज है इसकी, 22 इसकी ऊपर वाली जो नटराज की मूर्ति है उसकी लंबाई है ये, और नीचे का इसका बेस जो है 6 फुट का है। तो कुल मिलाकर ये 28 फुट की लंबाई की नटराज की मूर्ति है। तो उसको ध्यान रखेंगे। मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों आपको तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और हमें कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी आपके द्वारा चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।